हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने की बड़ी मांग। कहा, देश से लोकतंत्र खत्म करने में मीडिया हाउस का बहुत बड़ा रोल। सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना का सीसीटीवी फुटेज दुनिया और देश को लाइव दिखाए भाजपा की बड़ी मुश्किलें। भाई दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। बीजेपी को बड़ा झटका, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बंगाल में ममता दीदी का खेला हुआ शुरू। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे तमिलनाडु में कांग्रेस ने एक्टर विजय थालापति की पार्टी टीबीके को समर्थन देने का किया ऐलान। तमिलनाडु में अब बनेगी कांग्रेस और विजय थालापति की सरकार, बीजेपी के लिए झटका। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे केरल कांग्रेस के नए चुने गए विधायकों की गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में होगी बैठक। कांग्रेस के केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का होगा ऐलान। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शाम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक मांग। कहा, देश से लोकतंत्र खत्म करने में मीडिया हाउस का बहुत बड़ा रोल। सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना का सीसीटीवी लाइव देश की जनता के सामने दिखाए बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन बीजेपी के जीतने के बावजूद भी भाजपा अपनी सरकार अभी तक बंगाल में नहीं बना पाई है और बीजेपी को बंगाल में झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी बीच अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आई। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आज ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इसमें ममता बनर्जी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल मतगणना की सीसीटीवी फुटेज देश की जनता के सामने लाइव उपलब्ध कराने की बड़ी मांग कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो ममता बनर्जी को नैतिक समर्थन देने बंगाल भी जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के नतीजों से असंतुष्ट अखिलेश यादव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि बंगाल में हुई मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस पूरे देश के जनता के सामने उपलब्ध कराए जाए और पूरी देश की जनता को दिखाया जाए। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में जिन सीटों पर वोट कटे वहां 20,000 से ज़्यादा सीट बीजेपी जीत गई। अखिलेश ने कहा कि बंगाल में जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है उनसे भी बड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं बंगाल जाऊंगा, भाजपा जो कार्यालय जलाने का काम कर रही है, मतलब जो चुनाव हारे उसका सब जला दो, ये तस्वीर दुनिया देख रही है। अखिलेश यादव ने आईपैक्स से करार रद्द होने पर कहा कि आईपैक ने कुछ दिन काम किया, अब हमारे पास फंड नहीं है, दूसरी एजेंसी का हमें साथ लेने को कहा गया है। उन्होंने एक कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कंपनी सरकार का साथ दे रही है। सूचना विभाग के बजट से 90% उसी कंपनी को जाता है। चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो सोन पापड़ी है, झूठ के ऊपर झूठ परोस रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में आखिरी वक्त तक मजबूती से खड़ा रहा और जीत हासिल की, लेकिन अल्पमत की सरकार बनने के बाद भी विपक्षी दलों के साथ बेईमानी की गई। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ और कुंदरकी सहित विभिन्न स्थानों पर हुई कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा के 10 नंबरी मॉडल का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि यह भाजपा का 10 नंबरी मॉडल है। इस मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ दिया है। सपा को हर चुनाव में ज्यादा वोट मिले। 2024 के उपचुनाव में सपा को 12% वोट मिले और भाजपा को 77% वोट मिले। यूपी में हार बड़ी थी। प्रभु श्री राम ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था। भाजपा ने प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी, गरीब लोगों के साथ अन्याय हुआ था। यूपी चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने
कुछ नहीं किया और बीजेपी ने यहाँ पर चुनावों की बंगाल में डकैती डाली। वहीं अखिलेश यादव ने बंगाल विधानसभा चुनाव में लूट को लेकर कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी ने वोट की शर्मनाक लूट की है। पुलिस प्रशासन का अवैध इस्तेमाल करने में उसे कतई संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पीडीए की कार्ड भाजपा के पास नहीं है। पीडीए का वोट सबसे ज्यादा है, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाने की बड़ी लड़ाई होगी। सपा आदि आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए संकल्पित है। महिलाओं का आरक्षण पार्टी आधारित होना चाहिए। पहले जातीय जनगणना हो, फिर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। वहीं अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने गोदी मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि देश से लोकतंत्र खत्म करने में जो गोदी मीडिया है उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो लगातार बीजेपी सरकार की चाटुकारिता करती है और जो सच्ची खबरें होती हैं उसको नहीं दिखाती है। लोकतंत्र को गोदी मीडिया है वो खत्म कर रही है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल कृष्ण बीजेपी को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। बंगाल में ममता दीदी का हुआ खेला शुरू। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 294 सीटों में से बीजेपी की 206 सीटों पर जीत भी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी तक पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार नहीं बना पाई और बीजेपी को बंगाल में एक और बड़ा झटका लग गया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा बंगाल में नहीं देंगी। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर हमको चुनाव हराया है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं सौंपूंगी। ममता बनर्जी ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि भी इस नतीजे के खिलाफ यानी कि बंगाल चुनाव के रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ी तो राज्यव्यापी आंदोलन ममता बनर्जी करेंगी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर इस्तीफा नहीं देंगे। अब पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगी तब तक पश्चिम बंगाल में भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी। आपको बता दें, ममता बनर्जी के अड़ियर रुख ने बंगाल को एक अनिश्चितता के दौर में ढकेल दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने या ममता बनर्जी को बर्खास्त करने का अधिकार है। 64 साल बाद हिंदुत्ववादी विचारधारा की वापसी के इस दौर में ममता बनर्जी का ये खेला राज्य को किस दिशा में ले जाएगा ये अगले 24 घंटे तय करेंगे। फिलहाल राज्य भवन से लेकर नवन्ना तक सुरक्षा बढ़ा दी गई और पूरे देश की नस्लें कोलकाता के इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर टिकी हैं, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर दिया है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के शाम में तमिलनाडु में कांग्रेस ने एक्टर विजय थालापति की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का किया ऐलान। टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन की तमिलनाडु में बनेगी सरकार। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने साउथ के एक्टर अभिनेता और अभिनेता से राष्ट्रनेता बने विजय थालापति की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ये फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद दिया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडकर ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि टीवी के अध्यक्ष विजय थालापति ने कांग्रेस से औपचारिक रूप से समर्थन मांगा था। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता खासकर युवाओं ने एक स्पष्ट और मजबूत जनादेश दिया है, जो एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और जन कल्याणकारी सरकार के पक्ष में है। कांग्रेस ने इस जनादेश का सम्मान करते हुए टीवीके को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया कि ये समर्थन एक शर्त के
साथ होगा। कांग्रेस ने कहा है कि इस गठबंधन में ऐसी किसी भी सांप्रदायिक ताकत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखती हो। प्रेस रिलीज में कांग्रेस ने कहा है कि टीबीके और कांग्रेस का ये गठबंधन केवल सरकार गठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में स्थानीय निकाय चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में भी साथ मिलकर काम करेगा। दोनों पार्टियां पेरुत लाइबर कामराज पेरियार और डॉक्टर BR अम्बेडकर के आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगी। आपको बता दें, कांग्रेस ने बयान में कहा है कि इस गठबंधन को तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी और विजय ने संयुक्त रूप से ये संकल्प लिया है कि वे जनता की इस ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान करेंगे और राज्य के लोगों, खासकर युवाओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। यानी कि तमिलनाडु में भी अब कांग्रेस गठबंधन की सरकार एक्टर विजय थालापति के साथ बनने जा रही है।